चलिए अब आपको हम बताते हैं मानव संधि यानी कि ह्यूमन ज्वाइंट। जहाँ जिस शरीर में जिस हड्डी में जिस जहाँ ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट का नाम बताएंगे और उसका काम बताएंगे। तो चलिए, ह्यूमन ज्वाइंट यानी कि मानव संधि, ये जो है से तीन भाग में बटा हुआ है। ह्यूमन ज्वाइंट जो है से तीन भाग में बटा हुआ है। एक भाग ए हो गया और एक भाग ए हो गया, तीन भाग में बटा हुआ है। एक इमोवेबल ज्वाइंट यानी कि मतलब इमोवेबल का कहे कि मतलब क्या है कि जैसे अचल संधि इसको बोल देते हैं या रेशेदार संधि भी बोला जाता है। जो मतलब चल नहीं सकता है उसके इमोवेबल ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे मान के लिए कि यहाँ से जो हड्डी है तो बीच में क्या हड्डी मुड़ेगा, जब भी मुड़ेगा तो जहाँ ज्वाइंट रहेगा वहां से भी मुड़ेगा। ठीक। स्लाइगलिटी मूवमेंट यानी कि इसको अपूर्ण संधि बोलते हैं। अपूर्ण का मतलब क्या कि एकदम बिल्कुल नहीं चल सकता है। अब हम अपूर्ण का मतलब कि थोड़ा बहुत चल सकता है, जैसे जिस तरह से जैसे हम बताते हैं। और फ्रीली मूवमेंट यानी कि पूर्ण संधि जो हुमच के चले, मतलब खूब जैसे कि पूरा जो ही दोनों हाथ है पैर है पूरा मतलब जैसे चल सकता है। और वो अपूर्ण के मतलब थोड़ा बहुत, मतलब जैसे थोड़ा सा ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, पूरा दम नहीं होगा। ये हाथ ऐसे से पूरा ऐसे घूम जाएगा, पीछे में भी घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, मतलब पूरा तरह से दम जो है फ्री है, इसी के लिए इसको फ्रीली मूवमेंट बोलते हैं। अब इसका टेक्निकल एक नाम होता है, जैसे इसका टेक्निकल नाम कौन सा होता है, अचल संधि का फाइब्रस ज्वाइंट। इसका फाइब्रस ज्वाइंट का फाइब्रस ज्वाइंट ही बोलते हैं। और इसको कार्टिजेनस ज्वाइंट, कार्टिजेनस ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज का मतलब हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा थे। कार्टिलेज क्या ऐसा होता है, कार्टिलेज का मतलब होता है जिस तरह से आपको हम फोटो दिखाते हैं इस तरह से कार्टिलेज होता है, देख लीजिए पहले। और ये कार्टिलेज जो है ना सो उस ज्वाइंट से जुड़ा हुआ रहता है, जहाँ ज्वाइंट के जगह रहता है उस जगह पे कार्टिलेज जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए हल्का जो है सो मूवमेंट करता है। और एक क्या है साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट के पूरा मतलब चल सकता है, मतलब जो है मतलब मुड़ सकता है, मतलब दाएं बाएं मुड़ सकता है। ऐसे जो साइनोवियल इसको साइनोवियल फ्लूइड भी बोला जाता है। इसे साइनोवियल लिक्विड भी बोला जाता है, लिक्विड। इसको साइनोवियल ज्वाइंट या साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल लिक्विड बोला जाता है। ठीक। यानी कि साइनोवियल द्रव अगर बोला जाता है, बोला जाएगा कि मनुष्य के शरीर में ज्वाइंट के किस मनुष्य के ज्वाइंट वाले हड्डी के जगह पे कौन सा लिक्विड होता है, कौन सा मतलब द्रव पाया जाता है, तो साइनोवियल द्रव। और कौन सा ज्वाइंट रहता है तो साइनोवियल ज्वाइंट रहता है। तो इसी को लिक्विड बोला जाता है ज्वाइंट। जैसे कैसे कब्जा रहता है, कब्जा जैसे के कब्जा रहता है उसमें तेल डालने पर फ्री हो जाता है। अब अगर अगर तेल नहीं डालिएगा, तेल अगर सूख जाएगा, तेल नहीं रहेगा उसमें तो फिर नहीं चल पाएगा, चोई चोई करेगा। उसी तरह से जो है लिक्विड रहता है हमारे ज्वाइंट के पास, जहाँ जहाँ से कोहनी रहता है, पैर है, घुटना है, कंधा है, मतलब जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे क्या रहता है, साइनोवियल लिक्विड रहता है। ठीक। टीथ या टूथ मतलब दांत होता है। ठीक। अब दांत जो है से अब क्या है, हमको बताया था ना कि जो चल नहीं सकता है अचल यानी कि रेशेदार भी रहता है। जैसे दांत जो है तो दांत क्या चल सकता है, हिनन हो सकता है, नहीं हो सकता है। स्कल माने खोपड़ी होता है, इसको सूचर भी बोला जाता है। अगर बोल दिया जाता है कि मनुष्य के शरीर में सूचर कहाँ पाया जाता है तो खोपड़ी में। ठीक। और खोपड़ी का है, खोपड़ी मतलब जैसे चल सकता है, सीधे क्या होगा बंधा हुआ है, नहीं हिल पाता है खोपड़ी। अब जब भी खोपड़ी हिलेगा तो पूरा स्कल जो है से पूरा गर्दन हिलेगा तब जाके हिलेगा, तो ऐसे नहीं हिलेगा। जैसे कार्टिलेज, कार्टिलेज जॉइंट के मतलब जैसे रिब्स, बैकबोन, बैकबोन मतलब होता है क्या है कि पीछे के जो हड्डी होता है, जैसे हम वर्टेब्रल कॉलम में हम बताए थे। और जिस तरह से बैकबोन होता है क्या वो हल्का ऐसे मुड़ सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक। रिब्स के मतलब क्या है, रिब्स मतलब है पसलियाँ, पसली भी मतलब जैसे ऐसे ऐसे कभी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक। इसको कार्टिजेनस ज्वाइंट भी बोला जाता है। साइनोवियल ज्वाइंट का मतलब अब हमको बताते हैं, पहले ए बताते हैं। नोट्स में क्या हुआ है कि मसल्स प्लस बोन यानी कि मांसपेशी, मांस और हड्डी मिलकर उस जगह को जब मिलता है, जैसे मतलब क्या है कि क्या है यहाँ पे ज्वाइंट है, तब मांस और हड्डी दोनों मिलकर बना हुआ है, तो उस जगह को बोलते हैं टेंडोन। अब बोन प्लस बोन यानी कि हड्डी और हड्डी से जुड़कर बनता है उसको बोलते हैं टेंडोन। जो जांग में भी पाया जाता है, चाहे थाई में भी पाया जाता है, और पैर में भी पाया जाता है, हाथ में भी पाया जाता है। मसल्स प्लस मसल यानी मांस और मांस मिलकर क्या बनता है उसको क्या बोलेंगे, सेलेक्सोल। इसको हिंदी में सेलेक्सोल ही बोलता है।
कार्टिलेज प्लस बोन यानी उपास्थि और अस्थि। कार्टिलेज का मतलब देखिए हम बताए थे, जैसे बैकबोन हो गया, और बैकबोन से जैसे हड्डी जुड़ा हुआ रहता है उसको नाम कहते हैं ऑस्टियोकार्टिलेजनस, ऑस्टियोकार्टिलेजनस। ठीक, आप ये बता दीजिएगा। अब चलते हैं पूर्ण संधि, यानी कि पूर्ण संधि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से भाग होते हैं और कौन कौन से किसका काम है। इसका मोस्टली ऐसे 5-6 प्रकार का होता है, लेकिन समझिए तो 5 प्रकार के होता है। तो हमको बता दे रहे हैं। बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट का मतलब जैसे जैसे ये हुआ कोहनी, जैसे ये हुआ ठोहना, जो ठोहना बोलते हैं वो, और जो गहिरा ऐसा रहता है वो ऐसे ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है। अब ऐसे जब ऐसे ऐसे जैसे जैसे पैर ऐसे चलाइए, पैर का जो ठेहुना है ऐसे ऐसे करते रहेगा, ऐसे ऐसे, तो उसको बॉल एंड सॉकेट जो है तो उसको बोलते हैं कंधा। जैसे कंधा हो गया, ये कंधा हो गया, ये कंधा ऐसे ऐसे करिए तो यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट ऐसे ऐसे करेगा। ठीक, अब इसी का रूप है सैडल भी बोला जाता है। इसी का छोटा रूप है, जैसे अब अंगूठा, ये सब ऐसे ऐसे नहीं होगा, लेकिन ये ऐसे ऐसे चारों पट्टी ऐसे ऐसे घूम सकता है। ये ऐसे ऐसे नहीं, ये जो है ऐसे 4 उंगली नहीं घूमेगा, ऐसे ऐसे गोले में कहीं बस अप डाउन करेगा। ये है तो चारों पट्टी ऐसे ऐसे घूम लेगा, देखिए इस तरह से। तो ये जो अंगूठा है इसी का रूप है सैडल। हिंज, हिंज के मतलब होता है कब्जा, ये हो गया। हिंज के मतलब होता है कब्जा। जिस तरह से जो दरवाजा रहता है लिखा हुआ रहता है पुश, पुश का मतलब क्या है, इसे पुश करिए, इसे ढकेलिएगा तो दरवाजा क्या है कि खुलेगा। अब अगर इधर ही में अगर तिरिएगा तो क्या होगा, दरवाजा टूट जाएगा। तब क्या है केहुनी, केहुनी क्या है, केहुनी जो है यहाँ से जो है से कब्जा है। अब कब्जा जिससे जैसे ऐसे है तो नीचे तो हो जाएगा, फिर ऐसे है ऐसे हो जाएगा, देखिए इस तरह से ऐसे हो जाएगा, ऐसे यहाँ से ऐसे। और नीचे अगर करिएगा तो नीचे नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये बोल अगर पुश जैसे करिए कि दरवाजा खोलिएगा और फिर दरवाजा उल्टा साइड खोलिएगा तो टूट जाएगा। तो इसी तरह से दरवाजा है इसे खोल ऐसे बंद होगा, और ऐसे मतलब जो है ज़्यादा उल्टा होगा तो इसे टूट जाएगा इस तरह से। ऐसे जैसे कैसे चलते हुआ जैसे मतलब ठेहुना जो कभी कभी ऐसे चलता है, कभी कभी और ऐसे कभी मतलब हो जाता है इस तरह से। जैसे क्योंकि ठेहुना भी जो है ऐसे आगे को नहीं जा पाता है, पीछे को ऐसे ऐसे मुड़ा जाएगा, लेकिन आगे को ऐसे नहीं जाएगा, इसीलिए कभी कभी आदमी गिर जाता भी है। तो इसको क्या होता है, हिंज यानी कब्जा एक तरफ से ये रहता है। ठीक, उसको केहुनी बोलते हैं, केहुनी या घुटना भी बोल सकते हैं। पाइवोट बोन, पाइवोट बोन के मतलब क्या है, उसको खुट्टी भी बोला जाता है। गर्दन, जिससे गर्दन में होता है, जैसे ऐसे ऐसे मूवमेंट भी कर सकते हैं, उसको पाइवोट बोला जाता है। और ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हथेली, ग्लाइडिंग का मतलब जो होता है हमको बताते हैं इस तरह से। ग्लाइडिंग का मतलब होता है ये जिस तरह से जो ग्लाइडिंग करता है उसको बोलते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जैसे हथेली को ग्लाइडिंग बोलते हैं। अब समझ लीजिए कि कहाँ हो गया हथेली में, कहाँ कौन सा पाया जाता है बोन्स, और पाइवोट कहाँ पाया जाता है, हिंज कहाँ पाया जाता है, सैडल कहाँ पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट कहाँ होता है, और फ्रीली मूवमेंट यानी पूर्ण संधि किस किस में पाया जाता है। तो जहाँ भी ज्वाइंट है उस ज्वाइंट का जो लिक्विड पार्ट है उस उसमें कहाँ होता है, पूर्ण संधि होता है, लिक्विड पार्ट होता है, और वो उसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट भी बोला जाता है। अपूर्ण संधि का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत चल सके, जैसे रिब्स, बैकबोन, जैसे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बस एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अचल या रसेदार संधि का मतलब बिल्कुल नहीं चल सकता, जैसे दांत जो है, दांत नहीं चलेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। मुंह होगा तब दांत ऊपर नीचे होगा, ना तो दांत नहीं हिलेगा। अगर हिल गया तो समझ जाए कि 2 से 4 दिन में टूट जाएगा। खोपड़ी है, स्कल खोपड़ी जो है सो मतलब हिलेगा नहीं, अगर हिल गया तो समझ लीजिए कोई एक आध दे दिया है, इसलिए खोपड़ी हिलता नहीं है। आइए आपको हम बता दिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशी। ठीक, मांसपेशी और स्किन, ये सब हम हमको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।